आज क्विकली कंचन के पास जा रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझने के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं इन्फोसिस के साथ। नंबर्स हमें यहाँ पे कोई खास आते हुए दिखाई नहीं दी है। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही मिस साइड में देखने को मिले हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू देखें तो ये भी हमें 1.5% डाउन देखने को मिला है और अनुमान लगाया गया था कि करीब करीब 0.6% तक का हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। एबिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नो सरप्राइज, फैक्टर 21% पे रजिस्टर हुआ है। डील विंस हमें $3.2 बिलियन पे देखने को मिली है। इनफैक्ट जो हेड काउंट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। इन गाइडेंस इन लाइन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलटीएम के नंबर की तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू जो है वो सॉफ्टर साइड में देखने को मिला है, जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उसके कंपैरिजन में। मार्जिन्स की बात करी जाए तो ये इन लाइन देखने को मिले हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.2% पे रजिस्टर की गई है, बल्कि अनुमान 1.4% का लगाया गया था। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे फिस्कल ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ की तो वो 5.3% पे जो अनुमान है वो लगाया गया है। एबिट परसेंटेज में हमें जो अनुमान है वहां से ही कम आती हुई दिखाई दी है 15.1% में, और जो डील विंस है वो हमें स्टेडी साइड में देखने को मिली है। अगर बात करें साइंट के नंबर की तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। एबिट यहाँ पे अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दिया है और इनफैक्ट जो मार्जिन्स है वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे कंपनी ने साथ ही साथ टेंडर बायबैक का ऐलान कर दिया है। जो पूरे बायबैक का साइज है वो करीबन 720 करोड़ का है। अडानी एनर्जी के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले हैं। हालांकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। एबिटा करीबन 5% और मार्जिन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे 7% तक डेंट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएक्स के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 11% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स भी अच्छे खासे सुधरे हैं और साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। तो पूरा ही आईटी पैक फोकस में है। बढ़िया।